तो भाई लोग नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है द रेलवे मैन, और ये सीरीज जो है वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। तुमने भोपाल के गैस कांड के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा, जिसमें भाई लोग 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, वो भी ऑन पेपर। लेकिन नंबर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ऑन पेपर तो भाई लोग इस तरीके से था कि जितने लोगों की लाशें मिल गई, जितनी गिनती में आ गई, बस वही ऑन पेपर लिखा गया। तो हुआ ऐसा था कि एक ही रात में पूरी भोपाल की दशा बदल गई। मतलब इतनी सारी लाशें ही लाशें रोड पे पड़ी हुई थी, जानवरों की कह लो या इंसानों की या पक्षियों की, बहुत सारी भाई लोग लाशें ही लाशें पड़ी थी। और ये सिचुएशन काफी ज्यादा हॉरेबल है। अगर तुम इमेजिन करके देख लो कि तुम तुम्हारे घर में आराम से बैठे हुए हो और एकदम से कोई ऐसा गैस लीक हो जाए, वो भी आधी रात में जब पूरी जनता सो रही होगी और किसी को कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। सोच के भाई अजीब सा लगता है, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम इस सिचुएशन में करेंगे क्या। तो इस काफी ज्यादा टेरिबल सिचुएशन को बड़ी ही अच्छी तरीके से इस सीरीज में बताया गया है। तो भोपाल गैस कांड के बारे में तुमने बहुत सारी चीजें सुनी है, जैसे मैंने भी सुनी थी, लेकिन इस सीरीज में जिस पर्सपेक्टिव से बताया गया है वो मैंने पहली बार सुना। इस सीरीज का नजरिया ऐसा है भाई कि फैक्ट्री में जो MIC लीक हुई थी इसके बारे में सबको पता है, यूनियन कार्बाइड के गलती के कारण हुई सारी चीजें सबको पता है, लेकिन उसमें रेलवे का क्या योगदान था। जब जनता अपने घरों से निकल के भाग रही थी तो शहर छोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है रेलवे। उन लोगों के लिए जिनके पास अपने कोई मोटर व्हीकल्स नहीं है, तो रेलवे जो है भाई वो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमको अगर शहर से बाहर निकलना है तो रेलवे का यूज करना चाहिए। तो जो लोग टैक्सी अफोर्ड कर सकते थे वो टैक्सी में भागे, जो लोग भाई अपने गाड़ियों से भाग सकते थे वो गाड़ियों से भागे। मतलब किसी भी तरीके से बस भोपाल शहर को छोड़ना चाहते थे लोग, क्योंकि आखिरकार जान भी तो बचानी है। किसी को पता नहीं था कि इस गैस के साथ कैसे डील किया जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी नहीं। तो इस सीरीज में तुमको बताया जाएगा कि भाई रेलवे का क्या योगदान था लोगों की जान बचाने में या लोगों की हेल्प करने में। तो भाई अभी का समय भोपाल जंक्शन का ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक फंसी हुई है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से भाई ये लोग बेहोश हो के गिर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भाई लोग जो भोपाल जंक्शन के मेन ऑफिसर होते हैं, जिनका रोल कर रहे हैं के मेनन, वो सबको बोलते हैं कि तुम कुछ तो भी बड़ा हॉल टाइप या कुछ ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, उसमें इन लोगों को ले जाया जाता है और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हवा में है। क्योंकि ये लोग बहुत जोर जोर से खांस रहे होते हैं, आंखें इनकी जलन हो रही होती है, तो ये समझ जाते हैं कि भाई हवा की ही कुछ गड़बड़ है, हमको जल्द से जल्द बचना होगा। अब दूसरे कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है बाबिल का कैरेक्टर, जो कि अभी अभी रेलवे में ज्वाइन हुआ है और वो है एक लोको पायलट, मतलब जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो। और इसी के साथ दुएंदु शर्मा भी पिक्चर में है, जो कि एक चोर का रोल कर रहे हैं, लेकिन है वो एक पुलिस वाले। उनका भी लोगों की जान बचाने में काफी बड़ा योगदान है। हालांकि वो आते हैं भोपाल जंक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन करके जाते हैं लोगों की मदद। और कुछ एपिसोड बीत जाने के बाद तुमको आर माधवन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि भाई रेलवे में ही कोई बड़ा ऑफिसर है, जो आता तो है निरीक्षण करने के लिए, लेकिन उसके सामने आ जाती है भोपाल वाली प्रॉब्लम। और ये ऑफिसर जो है भाई वो ईमानदार ऑफिसर है और काफी ज्यादा ढीठ है। जो उसको करना है वो करके रहेगा, भले ही ऊपर से परमिशन मिले या नहीं मिले। आखिर लोगों की जान इंपॉर्टेंट है यार। ऑर्डर का क्या है, नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन लोगों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आर माधवन का कैरेक्टर जो है वो इन लोगों की जान बचाने में हेल्प करता है। और लास्ट में उनका जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने एस्पिरेंट्स में संदीप भैया का कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो भी इस पिक्चर में है। वो एक रिपोर्टर का रोल कर रहे हैं, जो कि इस केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यही कुछ मेन कैरेक्टर्स है इस सीरीज के, जिसमें से रिपोर्टर वाला जो कैरेक्टर है, इसको पहले से पता था यूनियन कार्बाइड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और दूसरा कैरेक्टर बाबिल का जो कैरेक्टर है, उससे भी भाई लोग इसके बारे में पहले से जानकारी होती है, क्योंकि रेलवे ज्वाइन करने से पहले वो उसी कंपनी में काम करता था और उसका दोस्त उसी कंपनी में मारा गया था। तो उसे सारे सीक्रेट पता थे कि क्या गलती कर रही है कंपनी। और रिपोर्टर भाई साहब उसकी छानबीन कर ही रहे होते हैं, उनके सामने रिपोर्ट्स आने ही वाली होती है कि इस कंपनी में क्या घोटाला चल रहा है। तब भी भाई धमाका हो जाता है, MIC लीक हो जाती है और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अब MIC तो लीक हो चुकी है, लेकिन इतने बड़े शहर को किस तरीके से बचाया जाए वो काम ये लोग करते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत पड़ती है रेलवे वालों के लिए, वो ये है भाई कि वहाँ के जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्टेड है। मतलब तुम फोन कॉल नहीं कर सकते किसी को भी, हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि मांगेंगे कैसे, बाहर निकलेंगे तो जान चली जाएगी। ये कनेक्शन हटने का टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा सही है भाई, कि MIC जब लीक होने वाली होती है उससे करीबन 8-9 मिनट पहले ही कनेक्शन डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्शन तो डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, तुम्हें सीरीज में ये देखना है कि भाई अब किस तरीके से ये लोग इनकी जान बचाएंगे, खुद की भी और लोगों की भी। काफी ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस है इस सीरीज को देखना, और खासकर वो
फेफड़े वाला सीन, भाई फेफड़े ऐसे पूरे काट के बताते हैं इसमें, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था वो, जब फेफड़े काट के बताए जाते हैं कि इसमें तो जहर भर चुका है MI6 गैस के कारण, जो लोगों के शरीर के अंदर गई और जहर बन गई। तो स्टार्टिंग के कुछ 10-15 मिनट के जो इंट्रो शॉट्स होते हैं भाई, क्या कमाल के शॉट्स लिए गए हैं। तो मुझे लगा पूरी सीरीज में वैसे होंगे, पर पूरी सीरीज में वो मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिले, जो कि सही बात है भाई, ज्यादा डाल के फायदा क्या, जितना यूज होना चाहिए उतने तो थे, और देख के काफी मजा आया उन शॉट्स को। तो इसकी सिनेमेटोग्राफी एक नंबर, और साथ ही में जो इसको सिनेमैटिक ग्रीन वाला जो कलर दिया गया है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और अच्छा दिखता है। बाबिल का जो कैरेक्टर है वो भोपाली बोलते हुए नजर आता है, इंदौरी मिक्स हो जाती है, और उनका जो एफर्ट था इस लैंग्वेज को अडेप्ट करने का, या जो भी है ये लैंग्वेज बोलने का, वो काफी ज्यादा अच्छा था। के मेनन साहब की एफर्टलेस एक्टिंग, मतलब भाई लोग आंखों से ही, आदमी एक्सप्रेशन से ही सारी सिचुएशन बयां कर देगा। क्योंकि गैस लीक होने के कारण इनके मुंह पे तो कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन जो इनके आंखों से जो एक्सप्रेशन आते हैं उससे पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि के मेनन साहब बड़े ही अच्छे एक्टर है, लेकिन उनकी एक्टिंग यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे से देखने को मिल जाती है। और दुवेंदु शर्मा की अगर बात करूं भाई, तो उनके अंदर का जो मुन्ना भैया है वो जाग जाता था बीच बीच में, पर उनका भी कैरेक्टर अच्छा है यार, क्योंकि हाँ चीजें बनाए रखता है वो। के मेनन साहब को आखिरकार वही तो सपोर्ट करता है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ये दो ही लोग तो होते हैं। वो सीन मुझे इनका अच्छा लगा, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते उस रूम से, कि हमको जल्द से जल्द बाहर निकलना है क्योंकि मदद तो आ नहीं रही, अब हमारी जान हम खुद बचाएंगे। तो भाई ये बंदूक निकाल लेता है, और जैसे बंदूक निकालता है ऐसा लगता है मुन्ना भैया आ गया, क्योंकि इनका डायलॉग बोलने का जो तरीका है ना भाई, वो एकदम मुन्ना भैया जैसा है पूरी सीरीज में। आर माधवन के कैरेक्टर की बात करूं तो हाँ लगा ही था मुझे कि ये आदमी जाएगा इन लोग की जान बचाने के लिए, लेकिन जाने से पहले जो मोटिवेशन वाली जो लाइनें बोलता है भाई, ये कुछ इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है कि इतने सारे लोग उनकी ट्रेन में बैठ के लोगों की जान बचाने के लिए चले जाए, पर फिर भी लोग चले जाते हैं। मैं यहाँ पे डायलॉग्स की गलती निकाल रहा हूँ कि मुझे डायलॉग्स इतना पावरफुल लगे नहीं वो, पर खैर ये एक छोटी सी गलती थी। और मुझे ऐसी एक और गलती नोटिस हुई कि जो बाबिल का जो कैरेक्टर होता है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो शायद ट्रेन स्टार्ट करना चाह रहा है या कुछ तो भी हो रहा है उस सीन में, उसके साथ में एक और आदमी होता है जो पेशाब करने के लिए बाहर जाता है। तुरंत भाई जैसे ही वो बाहर निकलता है वो वहीं जाके गिर जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये इतने जल्दी कैसे गिर गया, और हमारी पूरी सीरीज के जो मेन कैरेक्टर्स है वो तो बहुत ज्यादा देर तक बिना रुमाल के, बिना किसी सेफ्टी के रह रहे थे, फिर भी जिंदा थे। उन पे गैस इतना असर नहीं कर रही थी, लेकिन इस चाचा पे बहुत ज्यादा असर कर गई। अब यहाँ पे तुम ये भी बात कह सकते हो कि भाई सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है, सबकी झेलने की क्षमता अलग अलग होती है, तो शायद चाचा जो है वो झेल नहीं पाए और इसीलिए जल्दी लुढ़क गए। और हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है वो भाई बिना रुमाल के कितने टाइम तक सरवाइव कर गए और कितने सारे लोगों को उन्होंने बचा लिया। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था कि चाचा को इतनी जल्दी कैसे टपका डाला। फिर भी यार ये छोटी मोटी चीजें समझ जाओ तुम लोग। अब सीरीज के बारे में ओवरऑल बात करूं तो सीरीज में ओनली 4 ही एपिसोड है, तुम्हें देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। और अगर तुम भोपाल गैस कांड के बारे में पहले से सब चीजें जानते हो, फिर भी इसमें तुमको एक नया नजरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ कि इस नजरिए से हमने कभी भोपाल गैस कांड को देखा ही नहीं, क्योंकि इसमें रेलवे के बारे में बताया गया कि रेलवे का योगदान आखिर क्या था, रेलवे के कितने स्टाफ मेंबर्स ने लोगों की जान बचाई और उन्होंने अपनी जान गंवाई। ये रियल इंसिडेंट है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि रेलवे का आखिर योगदान क्या था। इस सीरीज में तुमको बीच बीच में रियल फुटेजेस भी दिखाई जाएगी, रियल फोटोज भी दिखाए जाएंगे उस टाइम के। तो इस टाइप की जो रियल घटनाओं पे जो सीरीज होती है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरी हुई होती है, और मुझे ये सीरीज पसंद आई भाई। एक्टिंग वाइज ले लो या सिनेमेटोग्राफी से ले लो, या जिस तरीके से इसका कलर ग्रेड किया गया है काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। तो मुझे ये सीरीज पसंद आई, तुम लोग को भी देखने के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर तुम देखना चाहते हो कोई भी एक सीरीज तो फटाफट इस सीरीज को देख लो। अब अपन इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और अगला वीडियो कौन सा होने वाला है यह तुमको यही दिख रहा होगा। इसमें मैंने सलमान की टाइगर सीरीज के बारे में बात की है। अगर जरा सा भी इंटरेस्ट है तो फटाफट क्लिक करके देख लो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई फटाफट कर लो।